हाँ बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि नोट कर लो, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज q, अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर which is uncharged is first touches। रिपीट कर दीजिए, बहुत तेज बोल रहे हो। अच्छा हाँ, जरा आराम से बोलो, जल्दी क्यों कर रहे हो। कि यहाँ पे 3 स्फीयर है बच्चों, देख लो। अच्छा है क्या, इसको ऐसे ही बोल देते हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड बी ईच हैविंग चार्ज q प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक। एन अनचार्ज स्फीयर सी विच इज आइडेंटिकल, साइज सेम है जैसा कि दिख रहा है तुम्हें, सेम साइज है। फर्स्ट टच्ड विद ए देन बी and it is placed at the midpoint. Find the force acting on sphere C। ये है। तो पहले ये तो हो गया, आराम से नोट कर लेना रिकॉर्डेड वाले से देखकर। समझो क्या हुआ। 2 स्फीयर आइडेंटिकल हैं, बल्कि तीनों आइडेंटिकल हैं। 2 के ऊपर क्यू चार्ज है, एक पे कोई चार्ज नहीं है, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस सपोज कर लो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इस वक्त इनके बीच में फोर्स लगता है F। F1 को हम लोगों ने F कह दिया। तो अब जब हमने C एक अनचार्ज स्फीयर लिया जो कि आइडेंटिकल है, पहले A से टच कराया, बाद में B से टच कराया, और अनचार्ज स्फीयर को ठीक मिड पॉइंट पे रख दिया गया। तो इस अनचार्ज स्फीयर पर नेट फोर्स कितना आ रहा है ये फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, पहले क्या होगा, पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम F है। अभी C को हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये फोर्स जो लग रहा है वो F इक्वल टू 1/4πε0 को K कह दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई मीडियम की बात नहीं करी है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये एयर या वैक्यूम है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। पहले हम ये 2 स्फीयर रखे हैं जिसपे क्यू चार्ज है, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इस पे फोर्स फाइंड करना है। ठीक। तो अब ये फोर्स निकालने के लिए इसको हम 1/4πε0 को K कह दिया, दोनों Q1 Q2 को Q इंटू Q² रख दिया। ये हमारा पहला फोर्स आ गया है। अब उन्होंने कहा C जो है वो एक अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर है C। पहले A और B के कांटेक्ट में लाया जाता है, डायरेक्टली टच कराएं या वायर से लाएं। तो तुम्हें पता है कि दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं, दोनों पे चार्ज जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। टोटल चार्ज क्या है, Q + 0। तो दोनों पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। Q/2 इस पर हो जाएगा, Q/2 इस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया चार्ज Q/2, और इस पर भी क्या हो गया, Q/2। अब इसको हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, Q/2 आ गया। अब जब हमने इसको इससे कांटेक्ट में लाए, ये कांटेक्ट में नहीं है बच्चों, ये तो बस डिस्टेंस बनाने के लिए हमने एक लाइन बना रखी है। ठीक, ये डिस्टेंस बनाने के लिए ये Q/2 है और ये Q है। तो टोटल चार्ज क्या हुआ, Q + Q/2 मीन्स 3Q/2 हो गया। अब इसको हाफ करो, 2 जगह डिवाइड करो, तो इस पर क्या आ जाएगा, 3Q/4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3Q/4। इस तरह से जब हमने डिस्कनेक्ट करा तो इस पर 3Q/4 हो गया, यहाँ पे भी 3Q/4 हो गया। अब इसको उठा के हमने मिड पॉइंट पर ले आए हैं। तो मिड पॉइंट पे जब ले आए तो इसका सेकंड फिगर बना रहे हैं, ज़रा छोटे साइज़ के बना देते हैं, स्पेस कम है। तो ये तो दोनों पुराने वाले चार्ज हो गए जिसका नाम वो स्फीयर हो गए, एक A हो गया, एक B हो गया, और ये C जो है यहाँ पर पाया जा रहा है मिड पॉइंट पर। पहले की डिस्टेंस R है, तो अब डिस्टेंस हो जाएगी R/2। इस R डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, और ये हो गया है C। अब सबके ऊपर चार्ज रिप्रेजेंट कर दें। ये Q/2 है, ये 3Q/4 है, और ये वाला भी 3Q/4 है। ये सारे इनके चार्जेस हो गए। तो ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगा रहा है, इसका नाम FA है। B वाला स्फीयर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो उसका नाम FB है। और दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों ही फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और डिस्टेंस क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R/2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी R/2, ये हो गई। तो अब चूँकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट फोर्स जो आएगा वो FA-FB या FB-FA रखेंगे। मतलब बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स यूँ करके रखा जाएगा। अब तुम ये बताओ कि कौन सा फोर्स मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा, FA वाला ज़्यादा होगा या FB वाला ज़्यादा होगा। बताओ बच्चों, कौन सा फोर्स ज़्यादा है,
एफ ए के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा और एफ बी इन दोनों का आएगा, तो क्या आइडियल, Q1 Q2 जिसके ज़्यादा होंगे वो फोर्स ज़्यादा आएगा। तो कौन सा हुआ, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, इस वाले का नाम एफ बी है क्योंकि ये वाला इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एफ बी माइनस का एफ ए। अब अगर एफ बी को हम यहाँ रखें तो एफ बी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी होगा इसमें के और 3Q/4 Q1 हो गया, 3Q/4 दूसरा हो गया, अपान R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4 आ जाएगा, माइनस ये वाला फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच है, एक Q/2 और एक 3Q/4, के लिखा, Q/2 लिखा, 3Q/4 लिखा और अपान डिस्टेंस R²/4 ही आएगा। इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या क्या जा सकता है, R/4 आ जाएगा, K आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा और Q/2 आ जाएगा। तो Q/2 और 3Q/4 यहाँ पे लिख लिया। तो एक ये ले लिया बच्चों कॉमन, एक Q/2 यहाँ से निकाल लिया गया इन दोनों से, एक यहाँ पर 3Q/4 ले लिया बाहर और एक यहाँ पर R²/4 ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचता है, Q/2 निकल गया इधर से तो इधर 3 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों 2 और माइनस यहाँ से क्या सारा ही टर्म निकल गया, यहाँ क्या बचता है 1। ठीक, अब बच्चों देख लो कोई बचा तो नहीं, Q/2 आ गया, 3Q/4 R²/4 आ गया और वहाँ 3 बचना था, यहाँ 2 बचना था। ठीक, तो इसका आगे लाइन लिखते क्यों लिया, क्या हुआ, जो बिगर फोर्स है वही माइनस स्मॉलर फोर्स किया हम लोगों ने। हाँ वी भी बड़ा है, क्यों बड़ा है अभी एक बात और देख रहे हैं। 3/2 से 1 जाएगा, पहले ये बताओ आएगा कितना, अभी दोबारा समझा रहे हैं। 3/2 से 1 माइनस करें कितना बचा, अरे बोलो कौन सा इतनी बड़ी कैलकुलेशन, 3/2 1/2। अरे 3/2 का मतलब 1.5 होता है भाई, 1.5 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 1/2। ठीक है, अब जरा बात कर ले इसमें कि कौन बड़ा है। Q/2 का मतलब समझते हो ना क्या है, Q/2 का मतलब होता है 0.5Q, ये होता है, और 3Q/4 का मतलब क्या होता है 0.75Q। देख लो कौन बड़ा है, ये 0.5 है 50, ये है 0.75, ये बिगर वेक्टर है। तो जहाँ पर दो बड़ी वैल्यू है 0.75 इंटू 0.75, ये वैल्यू में ज़्यादा फोर्स आएगा और कम वाला क्या होगा, यहाँ 0.75 है और यहाँ 0.5 है, इसलिए बिगर माइनस स्मॉलर फोर्स किया हम लोगों ने। अच्छा तो अब यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, ये नेक्स्ट लाइन इधर से ले लेते हैं। ये यहाँ तो हाफ बचा, ये वाला 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, ये 2 आ जाएगा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगली लाइन में यहाँ लिखो भाई इक्वल्स टू K और Q इंटू 3Q, तो Q हो गया इंटू में 3Q हो गया और अपान में क्या हुआ बच्चों, अपान में ये 2 शिफ्ट हो गया है, R² पहले से था और ये वाला 2 भी आ गया इंटू में ये। अब तुमने F किसे कहा था, KQ²/R²। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, K Q इंटू Q² हो गया, अपान में R² हो गया इंटू 3/4 आ गया। इसकी जगह पर हमने नेट फोर्स जो निकाल रहे हैं इसका नाम F नेट रख देते हैं, F नेट। तो F नेट जो आ रहा है वो आ रहा है, प्रीवियस फोर्स की जगह F रख दिया इंटू 3/4 और आ गया। तो F नेट जो आ रहा है पहले वाले फोर्स का 3/4 टाइम्स ऑफ F आ रहा है। अब ये पूरा लिख चुका है, अब आराम से एक्सप्लेनेशन होता रहेगा। जिस भी पर्सन को जहाँ पर भी प्रॉब्लम है उसे खुल के डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम। के कहाँ से आ गया, के कहाँ, के कहाँ, के कैसे आया, के कैसे आया, अरे के तो होता ही है कूलम्ब्स लॉ में। 1/4πε0 को हम लोग आसान से इसे के कह दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े एक्सप्रेशन बन रहे हैं। अगर 1/4πε0 भी फैलाएंगे तो काफ़ी खतरनाक एक्सप्रेशन हो जाएंगे, इसलिए इसे ऐसे किया।
हाँ भाई, क्लियर हो गई बच्चों बात पूरी? अब आराम से इसे डिस्कस करो, बताओ ज़रा क्या है। बोलो बच्चों। तो और कहीं किसी लाइन में दिक्कत है? 1/4 को हम लोग ये कह रहे हैं Q1 Q2 सेम अपन सेम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, ये हो गया। फिर जब ए को बी से टच कराया तो Q जो चार्ज था Q+0 वो Q/2 में हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर Q/2 और Q को जब कॉन्ट्रैक्ट कराया तो टोटल चार्ज Q/2 + Q यानी 3Q/2 हुआ। उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3Q/4 और 3Q/4 हो जाएगा। फिर इसको उठा के मिड पॉइंट पे रख दिया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 बन गई, इन लोगों के बीच की डिस्टेंस भी r/2 हो गई। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है। अच्छा, कभी कभी बच्चे कहते हैं इस पर फोर्स नहीं बनाया। जिस पे नेट फोर्स निकालना होता है उस पर हम सारे एरो बनाते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। अब इस पर सारे एरो बनाने का कोई मतलब नहीं था। अगर इस पे ही नेट फोर्स पूछते तो यहाँ पे एरो ड्रॉ करते। जिस पे भी नेट फोर्स निकालना होगा सारे चार्ज की वजह से उसी के ऊपर इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ देखा ये वाले चार्जेस हायर है मैग्नीट्यूड में 3Q/4 तो इनका मल्टीपल से जो इधर रिपल्शन फोर्स आ रहा है एफ भी वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 0.75 है, ये कितना है 0.5 है। तो इन दोनों का मल्टीपल कम आएगा इन दोनों के मल्टीपल के कंपेयर में। ठीक है, तो ये बच्चों बात हुई इसकी। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई? फिर हम लोगों ने इस बड़े फोर्स से छोटा फोर्स माइनस कर दिया, कॉमन चीज़ें बाहर ले ली। फिर जो बचा उसमें सिंप्लीफाई करके जो जिस प्रीवियस वैल्यू को हम फोर्स कहा करते थे उसकी जगह f डाल दिया तो 3/4 टाइम्स ऑफ f आ गया, निकल गया। ठीक, वैसे इसको अभी पोजीशन डालना नहीं थी, तूने ये बेकार पूछ दिया क्वेश्चन। इसको करते 8-10 क्वेश्चन की बात, थोड़ा IQ हमारी और बढ़ जाती। मिडिल वाले बताए तो थे मगर थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाए तब ज़्यादा मज़ा आता है। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर ये नहीं समझ में आया है तो बता देना, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा करेंगे हम। 8-10 क्वेश्चन और कर ले, ज़रा हटाते हैं इसको। सर इस क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं रखेंगे? k की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें तो जनरल एक्सप्रेशन निकालना है ना। अगर कोई मैग्नीट्यूड चार्जेस के वो देते तब k की वैल्यू निकालते। ये तो एक एक्सप्रेशन के टर्म्स में या एक्सप्रेशन जैसा एक क्वेश्चन था, इसलिए k की वैल्यू यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज भी नहीं दे रखे थे। तो ये था, अगर आ गया है तो ठीक है, वरना इसको 2-1 दिन के बाद फिर दोबारा कर लेना, थोड़ा सा खोपड़ी और डेवलप हो जाए। हाँ, कल हम लोगों ने मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन किए थे कि दो चार्ज रखें सेंटर में क्या होगा। आज हम थोड़े लोग और बड़े हो रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखो एक क्वेश्चन और कि अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस placed at a distance, नहीं placed, ये लिखे थे, placed at the corners of an equilateral triangle of side 3 centimeter. There are 3 point charges placed at the corners of an equilateral triangle of side 3 centimeter. The magnitude of each charge is 2 microcoulomb. Find net force on any one of the charge, हमें नेट फोर्स किसी एक चार्ज पर निकालना है। तो उसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ और इसके अंदर सारे कॉर्नर पर चार्ज रखो। तीनों का मैग्नीट्यूड है सेम, ठीक है, पॉजिटिव का 2 माइक्रोकूलम। और किसी एक चार्ज पर हमें फाइंड करना है बच्चों नेट फोर्स। तो इसके लिए हमें वेक्टर एडिशन का फार्मूला यूज़ करना होगा। जो बच्चे लोग वेक्टर एडिशन का फार्मूला नहीं जानते हैं या भूल चुके हैं, उनके लिए हम एक फार्मूला बताकर 2-1 केस को अप्लाई कर लें, ठीक, ताकि वो लोग कनेक्ट हो जाएं। 11th वाली जो कमी है वो दूर हो जाए
क्योंकि कमियों के साथ नहीं बढ़ना है, हमेशा कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें जो पिछली गलतियां हैं उन्हें इम्प्रूव करते चलेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, देखो इस क्वेश्चन पे तो फिगर अभी बाद में बना रहे हैं, पहले एडिशन सीखो बच्चों। एडिशन ये था कि जब तुमने 11th में सीखा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो पूरी फिजिक्स में यूज़ होता था। जब भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ना होता है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगता है। सपोज कर लो कि ये दो फोर्स है और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, F1 F2 है थीटा एंगल। तो इसका नेट फोर्स निकालने का जो फार्मूला होगा F, वो होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। अब अगर सपोज कर लो कि दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। ये दो फोर्स क्यों कह रहे हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, दो वेलोसिटी हो, दो मोमेंटम हो, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनके बीच में एंगल 0 होगा। एंगल 0 का जब यहाँ पर लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं बच्चों इसमें, चलो यहीं भी लिख दे रहे हैं, अभी मिटा देंगे। F = हो जाएगा रूट का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा की जगह cos 0 की वैल्यू 1, और ये टर्म हो गया पूरा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2। इसको हम कहते हैं, ये ओपन फॉर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर की, F1 प्लस F2 की ओपन फॉर्म। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, F = आ जाएगा F1 प्लस F2। यानी अगर एक ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, इस तरफ लग रहा है 4 न्यूटन, एक भाई साहब पुल कर रहे हैं 4 न्यूटन से, और एक यहाँ पर भाई साहब हैं जो क्या कर रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं, ठीक, इधर 3 न्यूटन से। इसका मतलब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स हमें 4 + 3 = 7 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। इसी को हम कहते थे सेम डायरेक्शन में सिंपली ऐड हो जाना। सिंपली ऐड होने का मतलब इसी फार्मूले से ही निकल कर आ रहा था रिजल्ट। अब दूसरी बात, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यूँ F1 F2 या मोमेंटम वेलोसिटी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स ऐसे समझ लो कि एक ब्लॉक पर एक भाई साहब इधर पुल कर रहे हैं 4 न्यूटन से, और एक भाई साहब इधर पुल कर रहे हैं, ये भी 4 न्यूटन से 3 न्यूटन से कर रहे हैं, तो इन लोगों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 180। इसी में cos थीटा जो है क्या लगाएंगे, 180, तो cos 180 हो गया। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस, तो जब ये माइनस हो गया बच्चों, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट फ्री होने के बाद F = क्या आ गया, F1 - F2, तो यहाँ पर 4 - 3 = 1 न्यूटन आंसर आ जाएगा एंगल बदलने पर। एक और सिचुएशन, अगर यही दोनों 4 3 वैल्यू के फोर्स लग रहे हैं, कितने, 90 डिग्री पर, एक भाई साहब इधर पुल कर रहे हैं इसे 4 न्यूटन से, एक भाई साहब इधर पुल कर रहे हैं इसे 3 न्यूटन से, तो इन लोगों के बीच में एंगल कितना है, 90। अब यहाँ पर तीसरे केस में हम cos 90 लगाएंगे, तो cos 90 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। तो ये 0 होने से पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और रिजल्ट हमारा निकल कर आ गया यहाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बस ये रिजल्ट आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे रूट का F1 की जगह पर एक 4 का स्क्वायर है 16, उधर 3 का स्क्वायर है 9, तो √25 होता हुआ 5 आ जाएगा। ये वेक्टर कैलकुलेशन हम हमेशा लगाते हैं दो फोर्स को या दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। यहाँ पे बात फोर्स की चल रही है तब ये कैलकुलेशन यूज़ होगी, अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तब ये यूज़ होगी। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें ऐसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, स्केलर में ये फार्मूला नहीं लगता। फिर दूसरी बात जो है नोट करने लायक क्या है, 0 पे सिंपली ऐड करना रिजल्ट आता है, 180 पे सिंपली माइनस करना रिजल्ट आता है, ज़्यादा में से कम वाला। और जब भी 0 और 180 के अलावा कोई एंगल है तब हम हमेशा यही फार्मूला लगा के कुछ डिफरेंट वैल्यू पाएंगे। वही 4 और 3 न्यूटन के फोर्स जब 0 एंगल पे जोड़े गए तो 4 3 का रिजल्टेंट 7 आया, जब अपोजिट डायरेक्शन में थे तो 4 - 3 का रिजल्टेंट 1 आया, और जब 90 डिग्री पे ऐड करा गया तो 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 आया। इसी तरह से दो वेक्टर क्वांटिटीज जब जोड़ी जाती हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर पॉसिबल होते हैं।
बाकी इसके और डिस्कशन वेक्टर नाम के टॉपिक में कर देंगे। अभी तक के टॉपिक में इतनी ज़रूरत थी जो 11 का हमें पता होना चाहिए था। दो वेक्टर को कैसे ऐड करा जाएगा ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए थी। थोड़ा सा और बड़े हो जाओ तब हम पूरा वेक्टर से दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। कभी एक एक्स्ट्रा क्लास रख कर वेक्टर पढ़ाएंगे भी और उसको सेव भी कर देंगे ताकि तुम कभी भी सीख सको। ये चीज़ें रटी नहीं जाएंगी, इन्हें प्रॉपर सीखा जाएगा। अच्छा 40√3 एक आंसर आ भी गया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों कुछ इस तरह की कहानी हुई इसमें कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तीनों चार्ज हैं 2 के 2 माइक्रोकूलाम के, 2 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम। साइड इन लोगों की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे इसका नाम रख दिया, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो ये वाला इस टॉप वाले पे मान लो हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये हटा दें। तो ये वाला ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये तो लगाएगा फोर्स FA, और ये C वाला इधर रिपेल करेगा ऐसे, ये फोर्स लगाएगा FC। और इन दोनों फोर्स को पहले निकाल लेते हैं, फिर इनको कितने एंगल पे ऐड करना है, ये एंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल हैं 60, इवन ये भी 60, वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से ये भी 60। अब हमें रास्ता मिल गया कि दोनों को हमें 60 एंगल पर ऐड करना है। तो चलो ज़रा देखते हैं इसमें कि F1 कैसे लिखेंगे। FA की वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, FA = 1/4π0 की वैल्यू लगा दी, 9 × 10⁻9। Q1 कितना है 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रो का मतलब -6, दूसरा 2 भी 2 माइक्रोकूलाम है ये, अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 3 का 3 × 10⁻2 का स्क्वायर करा। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻2 लिखा हुआ है, तो यहाँ डायरेक्टली लिखे देना एक लाइन बचाने के लिए। 3 का स्क्वायर हो गया है 9, 10⁻⁻4 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। इस 4 को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जब पावर मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐड हो जाती हैं। तो 10⁻9 है प्लस 4 हो गया, तो 9 4 क्या हुआ 13, और 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 4। तो इस तरह से हमारा 4 आया, इंटू 10⁻13 आई, इंटू 10⁻, यहाँ पर माइनस का 12 आया। तो ये 4 बचा इंटू 10⁻1 बचा, मीन्स 40 आ गया। 40 न्यूटन अगर ये आ गया है तो FB भी इसी तरह से प्रोसीड करते हुए 40 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि चार्जेस अभी भी 2 हैं, डिस्टेंस अभी भी 3 सेंटीमीटर है, तो वो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम निकल कर आएगी। अब इन दोनों ही फोर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं, कितने एंगल पर, 60 एंगल पर। तो चलो ऐड करते हैं बच्चों। यहाँ पे नेट फोर्स के लिए फार्मूला रखा, F = √F1² + F2² + 2F1 F2 cos 60 डिग्री। अब इन लोगों की वैल्यू रखो ज़रा। F1 का मतलब 40², फिर इसमें दूसरा 40² प्लस ट्वाइस ऑफ 40 × 40, और cos 60 की वैल्यू हाफ रख दिया। हाफ से बच्चों ये कैंसिल हो गया 2 से 2, और ये 3 बार 40² आ गया, 40² + 40² + 40²। जब 2 3 या 4 बार आ जाए सेम वैल्यू तो उसको स्क्वायर करके जोड़ो नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, जोड़ोगे फिर रूट लगोगे, इसमें 2-4 सेकेंड या आधा मिनट बर्बाद होगा। इनमें सीधा 40² कॉमन ले लो, रूट के अंदर ही कॉमन ले रहे हैं, तो बताओ क्या बचेगा। रूट के अंदर 40² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 + 1 + 1 बच रहा है। 40² का 40 बाहर आ गया, √3 न्यूटन, यही हमारा नेट फोर्स है। अगर डायरेक्शन की बात करी जाए तो जब भी दो इक्वल वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट ठीक मिड पॉइंट से पास होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर फोर्स लगेगा और 40√3 न्यूटन निकल कर आएगा। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसमें जहाँ पे किसी को भी डाउट है आराम से इस पर डिस्कशन करो, ढंग से सीखो, ये चीज़ें हमें बार बार यूज़ करना होंगी, तो इसको रटना नहीं है, इसे प्यार से पूरा सीखना है। सर जो हमें डायरेक्शन जो एंड में बताएगा फिर से बता दीजिए वो। डायरेक्शन जो है, जो सिंपल केस है उसके लिए तो यही है, दो इक्वल वेक्टर की रिजल्टेंट हमेशा मिड पॉइंट से आता है। बाकी अगर इक्वल वेक्टर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को इधर डालते नहीं हैं, मगर अगर रेयरली आ जाए कोई तो हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को दोबारा से प्रूव करके उसे ढंग से सीखना है, तब वो लगता है tan θ = b cos θ b sin θ / a + b cos θ वाला फार्मूला जो पढ़ा था वो लगता है।
उसको पूरा डिराइव कराकर उसका क्या एक्चुअल मतलब है वो करना होगा, तब उस बात को पूरा समझ सकते हैं। मगर फ़िलहाल जब भी हमें निकालना होता है तो ज़्यादातर सेम सिचुएशन होती है, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन या किसी भी एंगल पर सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स जोड़ना होते हैं तो रिजल्टेंट बी से जाता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बताएं तो कोई बात नहीं है, पहले हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिखाएंगे। उसका एक तो 50% ये फार्मूला जो तो यूज़ हो ही रहा है, एक दूसरा फार्मूला भी जिसमें हम एंगल निकालना सिखाएंगे। ठीक, थोड़ी लंबी बात है, अभी चलते चलते नहीं बताई जा सकती, उसके लिए पूरा एक दिन रखा जाएगा। ठीक, तो हमेशा रिजल्टेंट जो है दो फोर्स का, जैसे ये देखो कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और तुमने जो है घर पर उस ब्लॉक को एक रस्सी बांध के इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये भाई साहब एक पुल कर रहे हैं, एक इधर से ये भाई साहब आ गए, इन्होंने भी 10 न्यूटन से पुल किया, तो ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर जाएगा। यही इसका होता है रिजल्टेंट। नेट फोर्स यहाँ पहुँचा, उसे निकालने के लिए ये फार्मूला निकालोगे तुम 10√2 आएगा। 10√2 का मतलब 10 × √2 की वैल्यू रखोगे 1.414, तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 14.14 निकल कर आएगा। मतलब तुम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, रिजल्टेंट फोर्स उसमें 14.14 पहुँच रहा है, ये वो कहना चाहते हैं। और ऐसा ही होता है एक्चुअल में भी। ऐसे ये वेक्टर कैलकुलेशन है, पूरी फिजिक्स में हमारी यूज़ होती रहती है और ऐसा ही प्रैक्टिकली लाइफ में भी होता है। अगर दो फोर्स 10 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। और यही तो फिजिक्स के साथ खेल होता है। पहले इंसान कंसेप्ट नहीं सीखता है और उल्टी सीधी तरीके से उसे ट्राई करता है, तो क्वेश्चन को भी हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं और पढ़ाई भी मुश्किल लगती है। अगर सारे अपने बेसिक्स क्लियर करके बैठे तो कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं है। ये तो फिजिक्स की दुनिया है, हम लोगों का फेवरेट टॉपिक। इतना सारा कुछ वही प्रैक्टिकली वैल्यू जो कि हम प्रैक्टिकल करके रिजल्ट निकालेंगे वो हम लोग फार्मूले से निकाल रहे होते हैं। उसे एंजॉय करने के लिए हमारे बेसिक्स बिल्कुल पूरे चाहिए। जहाँ जहाँ पे कोई बात पिछली आएगी उसे बताते चलेंगे, मगर पूरा दिल तब सेटिस्फाई होगा कि इसको पूरा सेक्टर अगर होता। कुछ नहीं तो 11th वालों को पढ़ा के सेव कर लें अगर, तो तुम उसमें भी देख सकते हो कभी भी। और ये काम तुम्हें करना चाहिए अगर पढ़ाई की दुनिया में हो, तो पिछले बेसिक्स की जो भी रिक्वायरमेंट जिस सब्जेक्ट में है, फिलहाल फिजिक्स की भी बात चल रही तो फिजिक्स में तो है ही, और तुम्हें वो गैप पूरा करना होगा ताकि तुम इसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सको। तो बच्चों बताओ ज़रा, ये सारी बातें क्लियर हो गई? इसमें अगर कोई डाउट है तो उसमें क्लियर किया जाए, नहीं है तो अगला क्वेश्चन दिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम इसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम ऐसा ही करके दिखाओगे, पीछे पीछे हम भी करेंगे। थोड़ा स्टार्टिंग स्टेप बता दिए। स्टार्टिंग स्टेप, ठीक। फिर से फिगर बनाए क्योंकि अब तो सर ये गंदा हो चुका है, मौज नहीं आएगी यहाँ पर। इसमें फिगर दोबारा बनाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 3 जो है वो चार्ज हैं। 3 चार्ज उन्होंने कहा 2 माइक्रोकूलम ईच है और यहाँ पर कॉर्नर्स पे रखे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और तीनों चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम पाई जा रही है। तो ये चार्ज ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया। तो ये जो फोर्स लगा रहा है इस पर, इसका नाम FA या F1 रख दिया। ये ए की वजह से फोर्स लग रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इस वाले को। ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, यूँ F2 नाम रख दिया, या FB ले सकते हो। अब इन दोनों फोर्स पे ये वाला F1 फोर्स निकालने के लिए चार्जेस ये दोनों रखना है, डिस्टेंस ये रखना है। F2 निकालने के लिए चार्जेस ये दोनों रखना है, डिस्टेंस ये रखना है। तो यही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया। FA जो रखा है, FA को यहाँ पर हमने FA नहीं लिखा, इसे FA भी लिख देते तो और अच्छा रहता, मगर अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। FA और चलो FB लिख दिया। तो FA निकालने के लिए ये तो कांस्टेंट है, सरकारी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो ये पाई जाएगी 1/4πε0। Q1 2 माइक्रोकूलम को ये लिखा, Q2 2 माइक्रोकूलम को ये लिखा। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, ये लिख दिया। अपान इनके बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर थी, तो 3 सेंटीमीटर के मीटर बनाए। 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 × 10⁻⁻2 मीटर, स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर -4। फिर यहाँ कैंसिल करके यहाँ पर 40 न्यूटन आ गया। ऐसे F2 निकालोगे, सेम कहानी है, Q1 Q2 वही है, R भी वही है, तो अब भी फोर्स भी वही आएगा। जब वही फोर्स आया तो दोनों फोर्स हो गए, अब इन लोगों को जोड़ना है। इन लोगों के बीच का एंगल चाहिए, उन्होंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्रू ये हम तक एंगल इनडायरेक्टली पहुंचा रखा है। हम लोग समझे कि तीनों एंगल जो है 60 डिग्री पे, वर्टिकल अपोजिट भी 60 एंगल पर होगा, इसलिए इसको 60 एंगल पर जोड़ दिया। 40 स्क्वायर + 2 × 40 × 40 × cos 60 की वैल्यू हाफ रख दी। 2 से 2 ये उड़ गया, 40 स्क्वायर + 40 स्क्वायर 40 स्क्वायर हो गया। इसमें 40 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1, प्लस साइन लगा दिया, यहाँ पे भी बचा 1, प्लस साइन लगा दी, यहाँ पे भी 1। 40 रूट से बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। बस इतनी सी कहानी थी। इसी जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ कि कैसे होगा, और सारे लोग तुम करोगे और तुम्हारे पीछे पीछे हम फॉलो उसे करेंगे।
और हम भी इसे करेंगे। मगर सारे क्वेश्चन करने की आदत खुद बनाया करो, भले गलत हो तो एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि क्या हमसे मिस्टेक हो गई और हमारे दिमाग में आएगा। और खाली हम लोग दर्शक रहेंगे तो हम एक अच्छे दर्शक ही बन सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं बन सकते। अच्छे स्टूडेंट करने के लिए हमें एक्टिविटी खुद परफॉर्म करना होगा। ठीक, टीचर ऐसे बोर्ड भरता रहे तो पीछे पीछे छापते हो तो उसमें 1 साल के बाद हम लोग अच्छी प्रिंटिंग मशीन बन के निकलेंगे, मगर अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि कोशिश हमें करना होगी। ठीक, तो चलो भाई ट्राई करो, ऐसे हम भी करेंगे, मगर आगे आगे तुम चलोगे पीछे पीछे हम। यहाँ पर 3 चार्ज हैं, अगर नोट भी करना हो तो ऐसे देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। ठीक, प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इस बार इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। इस पर नेट फोर्स हमें निकालना है, इस बार टॉप वाले चार्ज पर। ठीक है, ठीक, बहुत गंदा बन गया, इसको सुंदर सा बनाते हैं। इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, तो इस वाले का नाम कुछ भी रख दो, पिंकू बबलू इस तरह का कुछ नाम, चलो ये रख देते हैं। तो ये इसको रिपेल करके इधर फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स ज़रूर, अगर एरो नहीं बनाए गए तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि किसको जोड़ना है, कितने एंगल पे ऐड करना है, हमें पता ही नहीं होगा। तो ये ज़रूर बनाया जाए। तो ये एफ ए आया, ये बी वाला है बच्चों, तो बी वाला इस डायरेक्शन में है, तो ये हुआ एफ बी। ठीक, अब इन दोनों की पहले वैल्यू निकाल लें। एफ ए निकालने के लिए इन दोनों चार्ज की ज़रूरत होगी और डिस्टेंस ये चाहिए होगा। एफ टू निकालने के लिए या एफ बी निकालने के लिए चार्जेस ये दोनों चाहिए होंगे, डिस्टेंस ये चाहिए होगा। फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी तक चल रही है, 60 हुआ, वर्टिकल अपोजिट भी 60 है। 780√3 180√3 भाई, एक आंसर आ गया भाई, 180√3। 180√3 आ रहा सर। कितना आया? 180√3 आ रहा। 180√3। पूरी ऑडियंस बहुत शिफ्ट होती चली जा रही है बच्चों, लग रहा है यही वाला सही जवाब है। और किसी का डिफरेंट आया हो तो बोलो। हाँ भी सौरभ, जल्दी बताओ। मदन तुम भी बताओ क्या आया? 180√3। अरे सब सेम ही बता रहे, कोई डिफरेंट ही बताओ तो थोड़ा मजा आए। किसी का तो अलग आया होगा। ब्रजेश बताओ। नहीं आया मेरा भी सर। अच्छा मेरा भी। अरे सारे लोग तो एक ही बता कर रखा, तो सही है, फिर सबने तो कर ही डाला। मगर ये 4-5 आवाज़ें सुनी है, बाकी आवाज़ें जो नहीं आ रही उनके लिए ज़रा जल्दी जल्दी करके दिखा देते हैं। एफ ए जो था सबका आ गया होगा, सबका वही आ गया। अच्छा, ओ अरे है ही क्या, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिर तुमने बेकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। इसका मतलब हाँ तो ठीक है, फिर समित आ गया तुम्हारा? हाँ सर आ गया। अच्छा तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि ये वाला तुमने बहुत आसानी से कर लिया, थोड़ा सा ज़रा सा चेंज करा जाए। लगभग कंसेप्ट वही है, ऑलमोस्ट ज़रा सा चेंज। लिखो बच्चों कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। देखो, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P in given figure. Find net force acting on the charge placed at point P, ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे जो चार्ज रखा है, इन गिवन फिगर। यहाँ पर हमें बच्चों 2 चार्ज दे रखे हैं। ये वाली साइड हमें बताई गई है बच्चों, ये वाली साइड हमें दे रखा है उन्होंने 2√2 और सेंटीमीटर, 2√2 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पर उन्होंने 2 चार्ज दिए बच्चों हमें। एक चार्ज हमें बताया बच्चों कि ये है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये वाला है कितना था, ये 4 था, ये है 4 माइक्रोकूलम। ये वाला भी है 2 माइक्रोकूलम। और ये वाला एंगल उन्होंने 45 दिया है। कहा है कि इस पर जो 4 माइक्रोकूलम रखा है, इसको और थोड़ा सुंदर से बनाएं। 4 माइक्रोकूलम जो रखा है, इस पर नेट फोर्स हमें चाहिए। नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस एट पॉइंट P इन गिवन फिगर फाइंड करना। तो चलो भाई देखो उसमें, तो 1 मिनट दे दिया जाए करने के लिए। ट्राई करो, उससे पीछे पीछे हम भी करेंगे। शायद भाई एक भी बच्चा ऐसा रह गया और जिसका नहीं हुआ तो उसका दिल जो है टूट जाएगा। और दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि दिल इतने वैसे ही टूटते फूटते रहते हैं कि हम लोगों के साथ तो नहीं टूटे तो अच्छा है।
हाँ भाई, करते रहो जब तक हम नामकरण कर रहे हैं इसको। तुम इसके जो भी अपने खुद पसंद हो वाले नाम दे देना, पिंकी, बबलू और अबलू, डब्लू, इस तरह के कुछ भी। तो इसका नाम रख देते हैं ए। ठीक, ये नाम बी रख देते हैं। बी वाला फोर्स लगा रहा है, ए वाला इसको रिपेल कर रहा है, मीन्स इधर फोर्स लगा रहा है एफ। बी वाला इसे रिपेल कर रहा है, इस तरह फोर्स लगा रहा है एफ बी। तुम लोग करते रहो, पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, क्योंकि बाद में तुम कहोगे निकालना नहीं है और फिर बच्चों को दिक्कत होगी। एफ ए आगे आगे करते रहो। एफ ए इन लोगों के बीच में लग रहा है, दोनों चार्ज ये रखना है। एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। Q1 हमारा 2 माइक्रो कूलाम का मतलब -6। दूसरा वाला चार्ज 4 × 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस हम x ये मान लिया। ठीक, सर वो बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है। 180√2 180√3 180√2 180√2 360√2 आ रहा है। अच्छा 60√2 आया। चलो इस बार थोड़ा डिफरेंट आंसर तो है। 360 है, 3 भी तो है, देखो ना 3 भी लिखा हुआ है। हाँ चलो भाई, दो आंसर आ गए डिफरेंट। ये देखो, तुम्हें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 45 या 90 है, बेचारा 45 ही होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है, तो अगर ये x है तो इसे भी x होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पाइथागोरस लगा दिया तुमने। x² प्लस ये वाला x² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर। यहाँ पर 2x² इक्वल टू हो गया 2√2 का मतलब 2√2 × 2√2 लिख दिया। 2 × 2 हो जाता है 4 और √2 × होकर 2 हो जाता है, ये हो जाता है 8। 2x² इक्वल टू 8, 2 से इसको उड़ा दिया 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई, तो उसको लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और सेंटीमीटर -2 का स्क्वायर -4। 4 से 4 गया ये, -4 ऊपर आ रहा है यहाँ। सर 180√2 ही है। सही, 180√2 सही, छा गए तुम। यहाँ से 4 से इधर आया 13, 13 से ये हुआ 12 माइनस का, तो यहाँ पर 9 × 2 हो गया 18 × 10⁻13 × 10⁻−12, तो ये आ गया 18 × 10⁻1 मीन्स 180 न्यूटन। ये हमारा F1 फोर्स आ गया। ठीक, F1 फोर्स आ गया बच्चों। तो इसी तरह से अगर FB भी फाइंड करेंगे तो सेम कैलकुलेशन है, होता हुआ 180 न्यूटन ही आएगा। फिर इन लोगों को जोड़ेंगे कितने? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे ऐड करा गया तो F इक्वल टू क्या आएगा? रूट का FA² प्लस FB² प्लस ट्वाइस ऑफ FA FB cos 90। cos 90 की वैल्यू यहाँ 0 हो गया, तो इस तरह से ये हुआ हमारा 180² प्लस 180² प्लस 0। यहाँ 180² कॉमन ले लिया गया, 1 + 1 बचा, तो 180 बाहर आ गया, रूट के अंदर 2 न्यूटन। बिल्कुल सही था। नेट डायरेक्शन इसकी अगर देखें तो इस तरफ नेट फोर्स आएगा 180√2 न्यूटन, ये डायरेक्शन इसकी आएगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे पहले खुद करो और उसके बाद फिर हम करते हैं, किसी फॉलो करते हैं। नोट तो नहीं करना है, किसी को हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। एक मिनट सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन। आराम से, आराम से, जल्दी मत करो, आराम से नोट करो। हो गया सर। ठीक है, लिखो बच्चों अगला क्वेश्चन, जब तक नोट करो। देयर आर 3 पॉइंट, ज़रा सा चेंज हो रहा है। देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम एंड -2 माइक्रो कूलाम। ठीक है बच्चों, देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम एंड -2 माइक्रो कूलाम। कितना? अरे ये तो स्क्रीन से बाहर निकल गया लग रहा है, ये मैंने क्या किया? अच्छा कोई बात नहीं। 2 1 -2 आर प्लेस at the corners of an equilateral triangle of side 3 centimeter
फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलाम चार्ज। हमें 1 माइक्रोकूलाम चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो थोड़ी सिचुएशन उससे डिफरेंट है, आराम से बनाओ। इसमें इस बार नेगेटिव भी है। तो ये एक ट्राइंगल हो गई, इस पर यहाँ पर हमने 1 माइक्रोकूलाम बना दिया। पहले ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ लिखा 2 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव। जब तक नेगेटिव ना कहा जाए जब तक पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस को कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर वो कह देते हैं तो अच्छी बात है इंसानियत उनकी। तो 2 माइक्रोकूलाम ही हो गया। 2 को ज़रा सुंदर लिखा जाए बच्चों, 2 माइक्रोकूलाम। ये आया 1 माइक्रोकूलाम, इसको भी सुंदर सा लिख देते हैं 1 माइक्रोकूलाम। और ये है बहुत ही सुंदर सा -2 माइक्रोकूलाम। 2 को ज़रा प्यारा सा बना देते हैं, ठीक। अब इन लोगों की साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ नेट फोर्स निकालना, इस बार स्पेसिफिक कर रखा है सिर्फ 1 वाले पे ही निकालना है नेट फोर्स। तो इस सिचुएशन को देखें ज़रा क्या है, कौन सा चार्ज किसको कहाँ ले जाता है बच्चों, कौन सा चार्ज किसको कहाँ से ले जाता है। तो बताओ ज़रा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, चूँकि नेचर सेम है ना, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब दोनों को मिलाने वाली लाइन के ही अलॉन्ग इस तरफ भगाएगा F1 फोर्स से। और ये चार्ज माइनस साइन का है, ये इस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एरो उधर बनाने के बजाय इस तरफ एरो बनाएंगे F2, ये इसकी वजह से। अब इन दोनों F1 F2 को पहले तो निकाल लें, फिर इन लोगों के बीच में जो भी एंगल बनता है उस एंगल पर इसे ऐड कर देंगे। ये एंगल वैसे कितना है, ये लाइन स्ट्रेट है जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये लाइन स्ट्रेट है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है। 180 की थी ये पहले, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 है, 60 ये कितना बताया 120। तो ठीक है, थीटा की वैल्यू 120 आ गई। और तुम्हें 120 वैल्यू पता ही है, तुम्हें cos की वैल्यू 120 पर -1/2 होती है। 20 आ गया आंसर, ठीक है, बेहतरीन शॉट भाई, बहुत अच्छे, 20 आंसर भी आ गया। फिर बच्चों इसमें F1 F2 निकालते हैं जरा। F1 की वैल्यू को चलो हम ही लिख देते हैं, तुम लोग इतना कह रहे हो तो। हाँ भाई, F1 की वैल्यू क्या है 20। 9 × 10⁻9 आया। Q1 चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम। दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलाम। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10⁻⁴। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 20√2। ठीक है, 20√2। अच्छा, √2 के साथ आया, ज़रा चेक करो, कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। 2 × 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तो हो गया 2, और यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -6 मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻12, और ये 4 ऊपर जाके 9 में ऐड होकर 13 ये, और -12 ये। तो इस तरह से 2 × 10⁻1 मीन्स 20 2 × 10⁻, देखो किसी ने 20 लिख दिया, 2 × 10⁻1 का मतलब 20 न्यूटन की फोर्स हो गया। ऐसे ही अगर F2 निकालोगे तो सेम कहानी होता हुआ 20 ही आ जाएगा। दोनों लोगों के बीच में एंगल 120 है, फार्मूला लगाओ, F = √F1² + F2² प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos 120। cos 120 की वैल्यू -½ होती है, -½ यहाँ पे लगा देंगे। चलो भी वैल्यू रखते हैं 20² प्लस दूसरा 20² प्लस ट्वाइस ऑफ 20 × 20, -½ की वैल्यू यहाँ -½ ये रख दिया। तो 2 से 2 तो ये ऐड हो गया, माइनस की वैल्यू प्लस से इनटू कर दिया तो प्लस माइनस माइनस का हो गया। तो इस तरह से बच्चों अगली लाइन एक जगह तो है हमारे पास 20² प्लस अगला 20², ये प्लस माइनस माइनस हो चुका है 20² से 20² उड़ गया, इसका बाहर आके क्या हुआ 20 न्यूटन आ गया। डायरेक्शन अगर देखें नेट तो ठीक मिड पॉइंट से जाएगी यूँ, ये F नेट है जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है, ठीक है। 60 एंगल ऊपर से या नीचे से 60 एंगल पर निकलेगा, ये इस तरह से हुआ, ठीक। आ गया, किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो बच्चों पूछो उससे आराम से। ये सब जीने वाले क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक फिजिक्स में एक एक हेडिंग इतनी प्यारी है कि बिल्कुल आदमी पढ़ के दीवाना हो जाता है, अगर सही से देखे तो, सही से सीखे तो, एंजॉय करता है बहुत ज़्यादा। और अगर कहीं कंसेप्ट ठीक नहीं है
उल्टे सीधे ऑर्डर में पढ़ रहा है, तो यही सब चीज़ें रटेगा तो पगला जाएगा वो, और आराम से सीखेगा तो बहुत ही इंजॉय करने वाली चीज़ होती है फिजिक्स। फिजिक्स क्या, सारे सब्जेक्ट बच्चों दुनिया में बहुत अच्छे हैं, बस ढंग से उसे पढ़ना चाहिए। आ गया बच्चों? अब देखो किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा स्क्वायर के ऊपर, एक स्क्वायर की बात करते हैं। बल्कि अभी स्क्वायर पर चलने से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट पे चार्ज ना निकाल कर थोड़ा एक्सट्रीम वाले किसी कॉर्नर पे चार्ज निकलवाए दे रहे हैं। अभी और भी वैरायटी क्वेश्चन की बची है, हर अलग अलग टाइप हम लोग सीखेंगे, तब जो है जाके मज़ा आना शुरू होगा बच्चों में। तो अब ये किनारे वाले चार्ज पे एक नेट फोर्स निकलवा देते हैं, तो देखते हैं कि तुम लोग कैसे कर रहे हो उसको। हाँ, हटा दें से, नोट हो गया होगा ना, बहुत देर हो गई तो। ठीक, देखो बच्चों एक फिगर बना रहे हैं, इसमें किनारे वाले किसी चार्ज पर तुम्हें नेट फोर्स फाइंड करना है। देखो बच्चों कितना प्यारा सा एक कंसेप्ट है, और इस तरह की जब हम वेरियस सिचुएशन सीख लेते हैं तो इन्हीं में से सब आ जाता है। बल्कि अगले डेरिवेशन भी इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। अगर तुमने अच्छी तरह से कैलकुलेशन सीख ली तो तुम्हारे डेरिवेशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे और कभी भी याद नहीं करना पड़ेंगे, अपने आप ही निकल कर आ जाएंगे। तो ये बच्चों दो चार्ज हैं, इस तरफ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। बल्कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज था बच्चों, ये है नेगेटिव। इसकी वैल्यू है बच्चों 4 माइक्रोकूलम, ये है 2 माइक्रोकूलम, ये वाला है बच्चों 3 माइक्रोकूलम, और इन लोगों के बीच की डिस्टेंस ये वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है। तो इस पर हमें नेट फोर्स चाहिए, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। निकालो जरा, देखते हैं कैसे कर रहे हो। चलो करो से, पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं। तो इन लोगों का नामकरण कर देते हैं, एक का नाम ए रख रहे हैं, एक का बी, और इसका कोई नाम नहीं रख रहे हैं, इस पर तो निकाल ही रहे हैं। तो ए वाला इसको क्या करेगा, रिपेल, एफ ए रिपेल कर रहा है, बी वाला से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। दोनों का बीच डायरेक्शन जो है दोनों की अपोजिट है, यानी एंगल 180 है, मीन्स घटाने का सीन बनेगा इसमें, ठीक है। एफ ए एफ बी निकाल लेते हैं। तो एफ ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 × 10 की पावर 9 एफ ए, एक 4 है एक 3 है, और दोनों के -6 -12 लिख दिया, और टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है 3। स्क्वायर किया 9 × 10 की पावर -4 आया, यहाँ से कैंसिल होकर ये 4 ऊपर आके 13 हुआ, 4 × 3 12 हुआ, 12 × 10 की पावर 13 -10 की पावर -12 वो × 10 की पावर -12, तो ये कितना आ गया, ये 12 आया था, 120 किसने लिख दिया। इसमें बच्चों देखो यहाँ 12 × 10 की पावर 1 बचा 120 आ गया निकल के। इसी तरह से अगर एफ बी निकाला जाए तो ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोहब्बतें हैं यहाँ पर 90 में। तो एफ बी को अगर हम देखें तो 9 × 10 की पावर 9, एक चार्ज है 2, एक है 3, तो एक रख दिया 2 एक 3, और 10 की पावर माइनस का यहाँ पे 12 कर दिया, अपान डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 × 10 की पावर -2 था, तो 1 का स्क्वायर बनी है, -2 का स्क्वायर -4 हो गया। ये आया बच्चों 6, और यहाँ पर वही 13 - 12 10 पावर, यानी 60 न्यूटन ये आ गया। दोनों फोर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन के, अपोजिट डायरेक्शन में सीन क्या होगा, माइनस किया जाएगा, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर कौन सा था, एफ ए था, तो एफ ए माइनस का एफ बी, 120 - 60 न्यूटन फोर्स आ रहा है। सर एफ बी में 60 न्यूटन कैसे आया? एफ ए जो है सर वो 540 आएगा। सर 540 आएगा। अच्छा कोई चीज़ रह गई क्या, अच्छा ये 1 था, अच्छा 9 में बचा रह गया, ओ ये मैंने क्या किया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ये था, ये 9 भी था, तो 540 आ गया, तो 540 आ गया, तो बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स कर दिया हम लोगों ने, बिगर कौन आया, एफ बी, बाजी पलट चुकी है, अब बढ़ा हुआ फोर्स एफ बी हो गया, तो एफ बी में से एफ ए हमें माइनस कर दिया गया, तो ये हो गया हमारा 540, और माइनस का क्या हो गया, माइनस का 120,
तो फाइनली क्या बना जाकर ये कितना 420 कितना 420 420। अच्छा, अरे बड़ा सुंदर सी वैल्यू आई। खतरनाक चलो। नंबर आया। 420। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो सबका आगे समझ में बच्चों नहीं आया तो इसे बार बार देखना है। इस तरह से सारी कैलकुलेशन, पूरी फिजिक्स में ही सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं जिनको हमें सिचुएशन को सीखना है। कोई भी एक दी जाएगी, इवन इस जैसी कोई नई क्रिएट कर लें तब भी हम इतनी वैरायटी की प्रैक्टिस कर चुके हों कि नई सिचुएशन को भी हैंडल कर सकें। इसका ध्यान रखें। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं स्क्वायर पर। तो स्क्वायर वाले टाइप पर आज नहीं, स्क्वायर वाले को खुल करते हैं कल। स्क्वायर पे चलेंगे। अभी इक्विलिब्रियम बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं, मगर बहुत अच्छा है, कोई जल्दी मत करना, बस संग ढंग से चीज़ें सीखते रहना। कोर्स उसकी कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, बस शुरू के चैप्टर अच्छी तरह से सीख लो तो आगे तुम बहुत स्पीड से चल सकते हो। मगर अगर बेसिक ही घटिया हो गए तो आगे चल के हम लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जगह जगह पे चीज़ें रटने मिलेंगी, हमें रटना पड़ेंगी और समझने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए हम लोग डिफरेंट तरह के कंसेप्ट देख लें। ठीक है बच्चों। और बाकी जिन लोगों ने फ़ीस पे कर दी है तो बहुत अच्छी बात है।